दुनिया की राजनीति और सैन्य समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इन दिनों ग्लोबल मीडिया में एक शब्द बहुत गूंज रहा है, इस्लामिक नेटो। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देशों के बीच बढ़ती सैन्य करीबियों ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए, हैरान कर दिया। कहा यह जा रहा है कि करीब 25 मुस्लिम देश मिलकर एक साझा रक्षा सहयोग बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर यह इस्लामिक नेटो सच में अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है तो क्या भारत के लिए कोई नई चुनौती होगा? आज की इस वीडियो में हम आंकड़ों, हथियारों, रणनीतिक ताकत के तराजू पर तौलेंगे कि क्या भारत अकेला इन तीन सबसे बड़े इस्लामिक देशों यानी कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की संयुक्त ताकत पर भारी पड़ सकता है। देखिए, वीडियो बेहद रोमांचक है, दिलचस्प है, जानकारी से भरा है, इसलिए बिल्कुल मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यह इस्लामिक नेटो आखिर है क्या। असल में यह अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देशों वाले असली नेटो जैसा कोई आधिकारिक या कानूनी सैन्य गठबंधन नहीं है। यह फिलहाल एक बढ़ता हुआ रक्षा समझौता है जिसका मकसद सैन्य जानकारी साझा करना और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अब क्योंकि तीनों देश यानी तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब के अपने अपने अलग हित हैं, इसलिए इसे एक पूर्ण सैन्य संगठन बनने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन अगर हम इनकी संयुक्त ताकत की तुलना भारत से करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस रैंकिंग में भारत दुनिया की चौथी यानी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। तुर्की की बात करें तो वो 90वें स्थान पर खिसक चुका है। पाकिस्तान वहां पर 14वें स्थान पर बना हुआ है। सऊदी अरब तो आप उसकी पोजीशन जानकर हैरान रह जाएंगे, वो 25वें स्थान पर है। यानी टॉप 5 में इन तीनों में से कोई भी देश नहीं है, जबकि भारत मजबूती से चौथे नंबर पर काबिज है। आइए अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। किसी भी युद्ध में सबसे अहम होते हैं सैनिक, एक्टिव सैनिक। भारत के पास इस समय अगर हम देखें तो 14.3 लाख एक्टिव सैनिक हैं। वहीं अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की पूरी फौज को मिला भी दिया जाए तो यह आंकड़ा तकरीबन 13.8 लाख तक ही पहुंच सकता है। यानी ग्राउंड फोर्स के मामले में भारत अकेला ही इन तीनों पर भारी है। हवा में ताकत की बात करें तो यहाँ भारत को थोड़ी चुनौती मिल सकती है। भारत के पास दरअसल फिलहाल तकरीबन 476 लड़ाकू विमान हैं। हालांकि भारत 200 नए विमान खरीदने की तैयारी में है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ इन तीनों देशों के पास कुल मिलाकर तकरीबन 900 लड़ाकू विमान हैं। जमीनी युद्ध के लिए भारत के पास तकरीबन 4000 आधुनिक टैंक हैं, जबकि तीनों देशों की संयुक्त ताकत तकरीबन 5800 टैंकों की है। आंकड़े देखकर लग सकता है हथियारों की गिनती में संयुक्त गठबंधन आगे है, लेकिन रुकिएगा, असली खेल सिर्फ गिनती का नहीं होता। युद्ध केवल जमीन और हवा में नहीं होता, समुद्र में भी लड़े जाते हैं। और नौसेना के मामले में भारत का तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई सानी ही नहीं है। भारत के पास 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत हैं, 18 पनडुब्बियां हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 8 और तुर्की के पास 13 पनडुब्बियां हैं, जबकि सऊदी अरब के पास कोई पनडुब्बी या विमान वाहक पोत है ही नहीं। यानी समुद्र में भारत का दबदबा एक तरफा है। भारत के पास तकरीबन 190 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। वहीं तीनों देशों में केवल पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, जिनकी संख्या तकरीबन 170 है। युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। भारत का सालाना रक्षा बजट 86 अरब डॉलर के आसपास है। वहीं सऊदी अरब के भारी भरकम बजट के कारण इन तीनों देशों का कुल रक्षा बजट तकरीबन 120 अरब डॉलर बैठता है, तीनों को मिला के। समझ रहे हैं आप? और आज के इस युग में युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते। तकनीक, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, सैटेलाइट, निगरानी, साइबर क्षमता सबसे बड़ा रोल निभाता है इसमें। एक तरफ तुर्की अपने ड्रोन के लिए मशहूर हो रहा है, पाकिस्तान अपनी मिसाइलों पर इतराता है और सऊदी अरब अपने पैसे से खरीदे गए अमेरिकी हथियारों पर निर्भर है। लेकिन भारत आज लंबी दूरी की मिसाइलों यानी कि अग्नि 5, ब्रह्मोस, अचूक एयर डिफेंस सिस्टम, तेजी से बढ़ते स्वदेशी रक्षा उद्योग यानी मेक इन इंडिया पर काम कर रहा। जब युद्ध लंबा खिंचता है तो देश टिकता है जो अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश टिकता है, ना कि जो आयात पर निर्भर होता है। इसके अलावा भारतीय सेना का युद्ध कौशल और भौगोलिक परिस्थितियों यानी सियाचिन से लेकर थार रेगिस्तान तक लड़ने का तजुर्बा इन तीनों देशों की सेनाओं के पास है ही नहीं। देखिए, समझिए, जिस इस्लामिक नेटो की चर्चा मीडिया में हो रही है वह भले ही कागजों पर हथियारों, रक्षा बजट की एक बड़ी ताकत दिखा रहा हो, लेकिन जब बात वास्तविक युद्ध क्षमता, नौसैनिक शक्ति, परमाणु डिटरेंस और तकनीकी आत्मनिर्भरता की आती है तो भारत अकेला ही एक अभेद्य किला बन जाता है। सदस्य देशों के अपने राजनीतिक और क्षेत्रीय विवाद जैसे तुर्की और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की जंग है।
इस गठबंधन को एक मजबूत सैन्य ताकत बनने से रोकते हैं। फिलहाल भारतीय सेना और कूटनीति पर मोर्चे पर इस चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? भारत कैसे इनसे बेहतर है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।